अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी जो आप लोग व्लॉग देख रहे हैं ये है वेडनेसडे का व्लॉग। और वेडनेसडे को मैंने मंगवाई थी जलेबियाँ। जी हाँ, जलेबियाँ क्यों मंगवाई थी, वो इसलिए मंगवाई थी क्योंकि जो मेरा रूम बन रहा है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 उसकी ना दीवार बनना शुरू हो गई थी उस दिन। मतलब वेडनेसडे को थोड़ी सी उन्होंने ना दीवार की बनाना शुरू की थी। तो फिर मैंने कहा कि मैं कोई चीज़, मीठी चीज़ बांटती हूँ अल्लाह ताला के नाम पे। जैसे बच्चे बाहर गली में फिर रहे होते हैं उनको देती हूँ, तो इसलिए फिर मैंने जलेबियाँ मंगवा ली थी। और वहाँ से हसीब ने भी मीठा बनवा के ना घर में, तो वहाँ से वो अल्लाह ताला के नाम पे दे दिया था, बांट दिया था बच्चों में। और यहाँ मैंने जलेबियाँ मंगवा ली थी। मैंने अब्बू को कहा था जलेबियाँ फ्रेश मिले तो आप जलेबियाँ ले आइएगा, नहीं तो आप नमक वाले बूंदी जो होती है ना वो ले आइएगा। अच्छा, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को क्या अच्छा लगता है, जलेबियाँ या नमक पारे बूंदी। अगर मैं नमक पारे बूंदी मंगवाऊँ भी ना, तो मैं सिर्फ उसमें से जो नमक पारे होता है ना, मैं वो खाती हूँ। बूंदी मैंने कभी भी नहीं खाई क्योंकि मुझे मीठा नहीं पसंद। और क्या आप में से कभी किसी ने दूध में जलेबियाँ डाल के खाई हैं, पी हैं, कैसा लगता है? तो मेरे घर मतलब मेरी अम्मी और अब्बू वगैरह पीते होते हैं, तो मैंने वैसे कभी ट्राई नहीं की, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा शौक से पीते हैं। आपको पता है हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, तो वो तो इस तरह की जो देसी चीज़ें हैं ना, वो बड़े शौक से खाते हैं और उनको ज़्यादा मज़े की लगती हैं। और यकीन करें इतनी ज़्यादा मज़े की ये फ्रेश जलेबी थी ना, और लेकिन मैंने नहीं चखी। क्यों नहीं चखी? क्योंकि आपको पता है क्योंकि मैं कीटो डाइट कर रही हूँ, तो कीटो डाइट में ना आप मीठा नहीं खा सकते। तो तभी मैंने ये जलेबियाँ ना बिल्कुल भी टेस्ट नहीं की थी। दिल मेरा बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैंने टेस्ट नहीं किया। और फ्रेश बहुत ज़्यादा बनी हुई थी। और जिनके घर हमने दी ना, तो कज़न आके कहती हैं कि बहुत ज़्यादा फ्रेश बनी हुई थी। तो फिर अभी मैं खेल रही हूँ लूडो स्टार। तो ये मैं खेल रही हूँ आईपैड पे। पहले ना मेरे मोबाइल में होती थी, और मैं और हसीब ना मतलब मिल के टीम अप करके ना मुकाबले लगाते थे दूसरों के साथ। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। लेकिन अब फिर मोबाइल चेंज किया तो डिलीट हो गई। फिर मैंने दोबारा की नहीं, तो आईपैड में है तो मैं वहीं खेल लेती होती हूँ। तो मैं बिल्कुल पुगने वाली हूँ। मेरी येलो वाली है और दूसरे जो है ना प्लेयर, उनकी है रेड वाली। तो आप लोग मुझे बताइएगा क्या आप लोगों ने भी लूडो स्टार खेल लिया? अच्छा, दूसरी बात ये कि लूडो स्टार ना बहुत सारी आ गई हैं मार्केट में, मतलब प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएंगी। लेकिन जो बात लूडो स्टार की है ना, वो किसी भी और उसकी बात है ही नहीं। ठीक है, लूडो स्टार जैसी कोई भी गेम नहीं है। तो लूडो स्टार ज़्यादा अच्छी है, बाकी जो लूडो है ना वो बेकार सी हैं। और लूडो खेलने में मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। बाकी ये मैं हो गई थी रेडी। और ये वाला जो आप व्लॉग देख रहे हैं ये है कल का व्लॉग, यानी कि थर्सडे का व्लॉग। और अभी मैं रेडी हुई हूँ क्योंकि मैंने जाना है डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास क्यों जाना है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो अभी मैं हो गई हूँ रेडी, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये ड्रेस मुझे, मैं हालांकि ये ड्रेस स्कूल भी पहन के जाती रही हूँ, लेकिन ना मुझे थोड़ा सा ना बाजुओं से थोड़ा सा टाइट था, लेकिन अब माशाल्लाह लूज़ होता जा रहा है। और बाकी ये मैं आ गई हूँ डॉक्टर के क्लिनिक में। अच्छा, ऐसा होता है ना कि अल्लाह ताला ने किसी किसी ना डॉक्टर के हाथ में बहुत ज़्यादा शिफा रखी होती है। ये ज़रूरी नहीं कि वो बड़े हॉस्पिटल में ही बैठा हो, गली मोहल्लों में बैठे हुए डॉक्टरों के हाथों में भी बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने शिफा रखी होती है। तो हमारा ना एक डॉक्टर है, तो हम उसी के पास जाते हैं, और माशाल्लाह आप यकीन करें इतना ज़्यादा आराम आ जाता है ना। तो मैं दोबारा उन डॉक्टर के पास आई हूँ। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ क्यों आई हूँ। वो मैं इसलिए आई हूँ कि आप लोग मेरे जो लेफ़्ट पाँव है उसका जो थंब देख रहे हैं वो आपको सूजा हुआ लग रहा होगा। वो इसलिए सूजा हुआ है क्योंकि ये मैं आप लोगों को करीब से भी दिखाती हूँ। ये इसलिए सूजा हुआ है क्योंकि इसके अंदर जो नेल होता है ना, इनग्रोन नेल जो होता है वो अंदर चला गया। 3 से 4 साल तो बहुत सुकून रहा, लेकिन मैंने पहले भी ऑपरेशन करवाया है इसका, लेकिन 3 से 4 साल तो बहुत सुकून रहा, लेकिन अब दोबारा से होना शुरू हो गया है। तो अगर आप लोगों के पास इसका कोई इलाज हो तो मुझे बताएं। और देखिए कितनी जगह जो है वो अंगूठे के पास वाली जगह देखिए कितनी ज़्यादा ब्लैक हो गई है। तो कल मैं गई उनके पास, तो मैंने उनको दिखाया। मैंने कहा 3 4 साल तो सुकून रहा, लेकिन अब फिर से दोबारा से ये मसला स्टार्ट हो गया। तो उन्होंने कहा कि आज मैं पट्टी कर देता हूँ और दवाई वगैरह डाल के, तो कल तक ना ये ज़ख़म थोड़ा ना वो हो जाएगा, नरम हो जाएगा। तो कल आप आना तो मैं ऑपरेशन कर दूँगा। तो आज इंशाल्लाह मैं जाऊँगी ऑपरेशन कराने। हाँ जी, और कुछ लोग कह रहे थे कि अगर आप अपने हाथों पे कुछ नहीं लगाते तो आपके पाँव का कलर क्यों डल है और हाथों का कलर क्यों वाइट है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कभी ऐसा होता है कि रोशनी बहुत ज़्यादा कम आ रही होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पाँव और मेरे हाथों का रंग सेम है बिल्कुल। और यहाँ मैं पट्टी करवा के घर आ चुकी थी वापस, और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और अब
प्लीज़ आप लोग मेरे लिए दुआ करिएगा कि आज मैं ऑपरेशन करवाने जाऊँ तो मुझे मतलब इतना ज़्यादा पेन ना हो और जल्दी ज़ख्म छूट जाए, क्योंकि बरसात का मौसम है ना, तो ज़ख्म इतनी जल्दी नहीं छूटता। बाकी ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये सारा जो मेकअप फैला हुआ है, ये ना मैं पहले डॉक्टर के पास गई, लेकिन उनका क्लिनिक बंद था, नमाज का टाइम था। फिर मैं घर आ गई, भाई ने मुझे घर छोड़ा और वो दूसरी सिस्टर को लेके गए, उनका ईद का ड्रेस लेना था। तो फिर मैं घर जब आ गई ना, मैंने कहा मेरे पास टाइम है तो मैं क्या करूँ। फिर मैंने आई मेकअप किया, आई लुक क्रिएट किया, जो कि मैं अपनी वो कम्युनिटी में मैंने पोस्ट किया और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कौन सी लैशेज़ लगाती हैं। तो ये मिलती हैं 3D लैशेज़ हैं मैक्स फैक्टर की, उससे लोकल मार्केट से मिल जाते हैं 300 या 250 की, आई थिंक सो। बहुत सारे स्टाइल हैं, तो ये लगाएं, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हैं और बहुत ज़्यादा ना वॉल्यूमाइज हैं। ठीक है, तो ये वाला भी मैं सारा जो मैंने मेकअप फैलाया था वो मैं उठा लूँगी। उसके बाद मेरी सिस्टर की बर्थडे थी कल, तो भाई लाए थे ये, उन भाई मतलब बड़े भाई ने सिस्टर को किया है ये गिफ्ट। जे डॉट का है ये परफ्यूम सेट है और इसमें आपको 5 परफ्यूम मिलते हैं। और ये वो वाले परफ्यूम हैं जिनको आप लेयर करके लगाते हैं, मतलब ये पाँचों के पाँचों अगर आप एक दफ़ा लगाएंगे ना, तो इनकी जो फ्रेगरेंस है ना, जो इनकी खुशबू है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और चाहे तो आप अकेला भी लगा सकते हैं। मुझे ये सारे तो अच्छे लगे, लेकिन इनमें जो ये रूबी है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा ना वो लगा, स्ट्रॉन्ग लगा। बाकी जो सारे सेंट है ना, उनकी जो खुशबू है ना, बहुत ज़्यादा मीठी मीठी सी खुशबू है, लेकिन ना ये जो रूबी है ना, इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग खुशबू है। और बाकी बिल्कुल छोटे छोटे से हैं और इनकी प्राइस जो है वो है 2638 रुपीज़। ठीक है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आपने किसी को गिफ्ट देना हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर आप में से भी किसी के पास ये हो तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपका इन पाँचों में से कौन सा फेवरेट है। मुझे जो अच्छा लगा ना, वो सफ़ायर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा और मुझे रूबी ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगा। लेकिन हर किसी की जो पसंद है वो अलग अलग होती है। और बाकी फिर मैंने जैसा कि अभी आप लोगों को बताया कि सिस्टर की बर्थडे थी, तो फिर मैंने मंगवाया गोरमे से केक। ये है कॉफ़ी कैरमल केक और मैंने तो नहीं खाया, लेकिन बाकी लोग कह रहे थे कि काफ़ी अच्छा है। और गोरमे के केक मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, ख़ासकर ना गोरमे के जो चॉकलेट केक है ना, जो इनका है डेथ बाय चॉकलेट, वो तो बहुत ज़्यादा यमी केक है। और मैं ज़्यादातर ना चॉकलेट केक खाती हूँ, मैं हमेशा बताती हूँ और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना इस तरह। तो मैं जो हूँ ना, वो हमेशा चॉकलेट केक खाती हूँ, मुझे पाइनएप्पल केक ज़रा नहीं अच्छा लगता। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा केक अच्छा लगता है, पाइनएप्पल या चॉकलेट। तो ज़्यादातर मुझे लगता है कि चॉकलेट ही सबको पसंद होता होगा। और बहुत मज़े का केक था। ये है कॉफ़ी कैरमल केक और इसके ऊपर ये वॉलनट थे। ये भी मैंने नहीं खाए, हालांकि मुझे अखरोट बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन ये मैंने नहीं खाए। वो इसलिए नहीं खाए क्योंकि इन पे क्रीम लगी हुई थी और मीठा था, तो फिर मैंने ये नहीं खाए। बाकी अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाह रही थी, और वो ये थी कि क्या आप लोग चाहते हैं, जो मैंने कल कम्युनिटी पे एक पोस्ट शेयर की थी आई मेकअप लुक की, तो वो मैं आप लोगों को करना सिखाऊं कि किस तरह किया जा सकता है। उसमें मैंने सिर्फ 3 चीज़ें यूज़ की हैं और ज़्यादा मैंने आई शेडोज़ यूज़ नहीं किए। तो अगर आप लोग चाहते हैं मैं आप लोगों को वो सिखाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और ये मैंने मंगवाए हैं अपने फेवरेट चपली कबाब। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये चपली कबाब। अगर मैं मतलब कीटो डाइट कर रही हूँ ना, तो अगर मैं बाहर से कोई चीज़ मंगवा के खाऊँ ना, तो सिर्फ मैं ये चपली कबाब ही मंगवा के खाती हूँ और मैं कुछ भी बाहर से मंगवा के नहीं खाती। और बाकी कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपका कब तक का इरादा है कीटो डाइट रखने का। तो मेरा तो ये है कि मतलब 20 अगस्त तक तो मैं इंशाल्लाह करूँगी ही करूँगी। और बाकी ये वाला जो व्लॉग देख रहे हैं, ये है फ्राइडे का व्लॉग और ये मैंने मंगवाई थी अपने लिए चिकन, और चिकन को मैंने वॉश करके जो है वो रख लिया है, क्योंकि कीटो डाइट में ना मैं चिकन ज़्यादा यूज़ करती हूँ। बाकी मैं बीफ या मटन नहीं ले रही, तो मैं चिकन ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मुझे बीफ और मटन इतना मज़े का नहीं लगता, चिकन मुझे बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है और ये जल्दी जल्दी बन जाता है। तो मैंने बोनलेस चिकन जो है वो साफ़ कर ली है। और ये वाली अम्मी ने मंगवाई थी घर के लिए चिकन, तो इसको भी अभी मैं साफ़ करूँगी। और ये मैंने भिगो के रख दिए हैं राइस। हमारे घर ना फ्राइडे को राइस लाजमी बनते हैं। क्या आप लोगों के घर भी फ्राइडे को राइस बनते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। हमारे घर तो मतलब लाजमी है कि खैर से ना हर फ्राइडे बनते ही बनते हैं। और बाकी अब मैं ये कर लेती हूँ चिकन साफ़
और ये वाली जो चिकन मैंने बोनलेस चिकन है, ये मैंने मतलब साफ़ कर लिया और इसको अभी मैं करूँगी मैरिनेट। और सारे काम से फ्री होके ये थोड़े से बिल्कुल बर्तन रह गए हैं तो ये मैं धो लूँगी। अभी मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ बाहर और बाहर का मौसम दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का के बहावलपुर में भी ज़रा सी बारिश हुई और मौसम यक अचानक ही ना मैं किचन में काम कर रही थी, अचानक मुझे आवाज़ आई तो बाहर ना हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। और क्योंकि किचन की विंडो से आवाज़ आती है ना, फिर मैंने कहा जल्दी से बाहर जाके देखूँ। बहुत तेज़ हवा चल रही थी और हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि भावलपुर में भी बारिश हुई। तो बस आज का व्लॉग जो था ना वो छोटा सा ही मैंने बनाया। और आज आप लोग दुआ करिएगा क्योंकि आज मैंने जाना है दोबारा अपना ऑपरेशन करवाने फाइनल अंगूठे का। तो आप लोग दुआ करिएगा कि मतलब सही सही हो जाए। ज़ाहिर बात है दर्द तो होगी और मैंने डॉक्टर से कहा कि सुन कर के करिएगा, ऐसे मत कर दीजिएगा। तो फिर इंशाल्लाह जब मैं ऑपरेशन करवा के आ जाऊँगी तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। और मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा। और अगर आप लोग चाहते हैं, मुझे बताइएगा आप लोग क्या चाहते हैं। मैं 2 चीज़ें सिखा सकती हूँ, मतलब 2 वीडियोज़ के आइडिया देती हूँ, इनमें से मैं एक चीज़ आपको सिखा दूँगी, आई लुक या हाउ टू क्रिएट अ परफेक्ट विंग्ड आईलाइनर इन 2 मिनट्स। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा आप कौन सी वीडियो पहले देखना चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।